टेढ़े पारे कटार के मांग के पग के धारे की जय जय। कुंडल जाए कपोलन पे मुस्कान हो धीर प्रहार की जय जय। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी से श्यामा प्यारे कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारे हो। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी श्यामा श्री हरिदास दुलारे प्यारे कुंज बिहारी श्यामा श्री हरिदास दुलारे। राजेश्वरी दिन रात रटो यही मोहन की बनवारी की जय जय। प्रेम से बोलो जी बोलते डोलो जय जय श्री बाग बिहारी की जय जय। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलार। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारे हो। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी श्यामा श्री हरिदास श्यामा श्री हरिदास दुलारे हो। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी श्यामा श्री हरिदास दुलारे हो। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी श्यामा श्री हरिदास दुलारे हो। श्यामा श्री हरिदास दुलारे हो। श्यामा श्री हरिदास दुलारे। सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम्। पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्।
नमोऽस्त्वनं सह दुर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। व्यासाय विष्णुरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रणवो पवनकुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचापुर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। मेरी भवबाधा श्री राधा या तन की जाई परत हरित श्याम को छोड़ के मानु की मेरी ओर निहार काहू केवल भजन को काहू के आचार। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो। भक्त भगवंत गुरु एक इनके पद वंदन किए नाश विघ्न
प्रेम से बोलिए श्री राधा माधव भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री यमुना महारानी की जय, श्री एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे
गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल 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 राधे गोपाल। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर चरणश्रवणात्मगादीन् प्राणान् नमो पुरुषा। परम मंगलमय नायक प्रभु भुवन पावनी गौरव गाथा में आज चतुर्थ दिवस की कथा में कल की कथा में हम लोगों ने जी महाराज का पावन चरित्र श्रवण। श्री ध्रुव जी महाराज को मात्र 5 वर्ष योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। हे माधव जगा दिया, क्योंकि मुझे तो पास है आपके उस दिव्य ज्ञान जहां तक जी सर्वशक्ति संपन्न प्रभु मैं आपके पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम करता हूं। 12 श्लोकों में स्तुति की, भगवान प्रसन्न हुए और कहा भक्त ध्रुव क्या चाहिए तुम्हें। ध्रुव जी ने कहा भगवान जब आया था तब तो बहुत कुछ मन में था, जब आया था तो मेरे मन में इतना भयंकर क्रोध था कि मेरी माँ ने, सौतेली माँ ने मुझे अपने पिता की गोद से उतार दिया। अगर मैं भी इसी गद्दी पर लेकिन प्रभु जब से आपका दर्शन किया है मेरे हृदय की जितनी भी उर
कछु प्रथम वासना रही, उर वासना रही, उर कछु प्रथम वासना रही, उर कछु प्रथम वासना रही। प्रभु पद प्रीति सरित सोबही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही, उर कछु प्रथम वासना रही, वासना रही। जब आया था मेरा निश्चय था, लेकिन जब आपका दर्शन किया तो लगता ये सब संसार मिथ्या है, बेकार है। आपकी इस सौंदर्यता के आगे इस संसार का सौंदर्य किसी मतलब का नहीं। लेकिन भगवान ने कहा, पुत्र ध्रुव, मेरा भक्त जिस कामना से मेरी आराधना करता है तो पहले मैं उसकी वह कामना पूरी करता हूं। तुम्हें मैं तो प्राप्त हो ही गया, लेकिन आपने जिस कामना से मेरा भजन किया था पहले उस कामना की पूर्ति करूंगा। इसलिए ध्रुव, मेरा यह आशीर्वाद है कि तुम 36,000 वर्षों तक अपने पिता की गद्दी पर बैठोगे। ध्रुव जी महाराज तो एकदम सन्न रह गए, ऐसे लगा जैसे कि किसी ने संपूर्ण धन इनका लूट लिया हो। भगवान 36,000 वर्ष थोड़ा बहुत भी नहीं, मुझे आपका विरह 36,000 वर्ष तक सताएगा। क्योंकि संसार की वस्तुएं जब तक अच्छी लगती हैं जब तक वास्तविक भगवान का साक्षात्कार जीव को नहीं हुआ। वास्तविक साक्षात्कार हो जाता है, संसार की सारी वस्तुएं नीरस हो जाती हैं। महाराज आज न चाहते हुए भी भगवान की 4 परिक्रमाएं करके और अपने नगर को लौटे। और आज ध्रुव जी के स्वयं महाराज उत्तानपाद समस्त सामग्रियों के सजा करके ध्रुव जी के स्वागत में खड़े हैं। माता सुनीति का तो आज हृदय गदगद है, मेरा पुत्र आज भगवत प्राप्ति करके लौट रहा है। समस्त ध्रुव जी के राज्य के जितने भी प्रजाजन थे सभी ने यथाशक्ति सभी ने श्री ध्रुव जी महाराज का सम्मान किया। लेकिन ध्रुव जी महाराज ने देखा मेरे सम्मान में सभी लोग आए हैं लेकिन मेरी सौतेली मां नहीं दिख रही। तो देखा सुरुचि दूर खड़ी है। क्यों? क्योंकि सुरुचि को आज वेदना है, मेरे कारण से ये 5 वर्ष का बालक घर छोड़ के चला गया और इतना कठोर तप इसने किया। आज सब इसकी जय जयकार कर रहे हैं, मैं इसके सामने किस मुंह से जाऊं? लेकिन ध्रुव जी महाराज ने पहले किसी को प्रणाम नहीं किया, सबसे पहले मां सुरुचि को प्रणाम किया। सुरुचि ने तुरंत कहा, बेटा क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हारी अपराधनी हूं बेटा, मैं तो अपने शर्म के मारे आपसे अपनी आंख भी चुरा रही हूं, मैं तो अपना चेहरा भी तुम्हें नहीं दिखा सकती। ध्रुव जी ने कहा, मां ऐसा मत कहिए, क्योंकि आप भले ही अपने मन में, लेकिन हे मां सच बात देखी जाए तो सबसे बड़ी गुरु तो आप ही हैं। ना आपने मुझसे ऐसे दुर्वचन कहे होते और ना ही मैं उस परम पुरुष परमात्मा की आराधना करता और ना ही मुझे आज जो लाभ प्राप्त हुआ है ये लाभ मुझे मिलता। इसलिए मां सबसे बड़ी गुरु तो आप हो।
माँ सूरज जी को प्रणाम किया, फिर सुनीति माँ को प्रणाम किया, महाराज उत्तानपाद को प्रणाम किया, और आज उत्तानपाद ने दौड़ करके श्री ध्रुव जी महाराज को अपने अंक में भर लिया। उन्नति को देख करके पिता का हृदय जितना आनंदित होता है उसका अनुभव एक पिता ही कर सकता है। आज उत्तानपाद जी महाराज का हृदय अत्यंत गदगद है। 5 वर्ष की अवस्था में मेरे बच्चे ने वह कर दिखाया जो हजारों वर्षों तक महात्मा समाधि लगा के भी नहीं कर पाते। और आज ध्रुव जी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। उत्तानपाद महाराज ने ध्रुव जी महाराज को राज्याभिषिक्त किया और स्वयं अपनी पत्नी वन में प्रस्थान कर गए, और 36,000 वर्षों तक श्री ध्रुव जी महाराज ने राज्य किया। लेकिन इधर महात्मा लोगों को जब पता चला कि ध्रुव जी को भगवत प्राप्ति हो गई 5 वर्ष में ही, तो सभी महात्माओं ने भगवान श्री नारायण की हड़ताल कर दी। बोले भगवान आप बहुत बड़े ही पक्षपाती हैं। क्यों? बोले ये बताइए, हमको हजारों वर्ष हो गए तपस्या करते करते, कभी दर्शन नहीं दिया। ये 5 वर्ष का बालक जिसने 3-4 महीने की आराधना क्या की कि आप उसको प्राप्त हो गए? इसलिए हमको नारायण को हमें जवाब देना होगा। और महात्मा अनशन पर बैठ गए। अंततोगत्वा भगवान प्रकट हुए और कहा महात्माओं, आपके संदेह की निवृत्ति हो जाएगी। आप एक बार उत्तराखंड की यात्रा पर जाओ। तब बोले मैं तुम्हें बताता हूं कहां पहुंचना है। भगवान ने उनको एक जगह जाकर के दिखाया तो क्या देखा कि हड्डियों का ढेर लगा हुआ है महाराज। बोले भगवान इतनी सारी हड्डियां एक जगह इकट्ठी कैसे हैं? बोले ये उसी भक्त की हड्डियां हैं जिसको 5 वर्ष में मैं प्राप्त हो गया। मेरी प्राप्ति इतनी साधारण नहीं है। ये ध्रुव एक जन्म से यात्रा नहीं कर रहा मेरी प्राप्ति की। अनेक जन्म संसिद्धिम ततो याति परांगतिम। इसकी अनेक जन्मों की साधना है और ये प्रत्येक जन्म में मेरी प्राप्ति के लिए तपस्या करता है। और तपस्या करके जब इसका शरीर शांत हो जाता है तो इसकी हड्डियां यहाँ इकट्ठी एक ही जगह इसने तप किया। कई जन्म इसको व्यतीत हो गए, तब जो शेष इसका जो 5 वर्ष का प्रारब्ध बचा था उसके बाद इसे मेरी प्राप्ति हुई। तब महात्माओं को पता चला कि नहीं भगवान का न्याय तो बिल्कुल सही है। तो भगवान की प्राप्ति सज्जनों बहुत ही कठिन है देखा जाएगा। लेकिन जीव अगर यात्रा प्रारंभ कर दे तो यात्रा अगर प्रारंभ कर दी तो एक न एक दिन आप अपने गंतव्य तक पहुंच ही जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। पर समस्या नहीं की अभी। हमको भगवत प्राप्ति करनी है तो पहले यात्रा प्रारंभ करनी पड़ेगी। और यात्रा प्रारंभ कहां से होगी? सदगुरुदेव की शरण से, गुरुदेव से मंत्र लेकर के, दीक्षा लेकर के, और भगवत प्राप्ति का मार्ग। इस प्रकार ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्षों तक राज्य करते रहे। एक दिन की बात, इनके जो भाई हैं उत्तम, एक दिन सरोवर में स्नान करने के लिए गए तो वहां एक गंधर्व से झगड़ा हो गया। और गंधर्वों से झगड़ा हुआ तो बस फिर क्या हुआ, महासंग्राम हो गया। गंधर्व यक्षों से इनका युद्ध हुआ और अंत में उत्तर कुमार का
देहांत हो गया युद्ध में ही। लेकिन जब ध्रुव जी महाराज को पता चला कि यक्षों ने मेरे भाई उत्तम को मार दिया, तब तो महाराज ध्रुव जी महाराज तो परम क्षत्रिय खून खौल उठा, मेरे भाई को मार दिया यक्षों ने। ध्रुव जी महाराज ने अनेक यक्षों को महाराज मृत्यु का घाट उतार दिया। अब तो महाराज यक्षों के राजा हैं श्री कुबेर। कुबेर ने जाकर के मनु महाराज से प्रार्थना करी कि महाराज आप अपने इस पौत्र को समझाइए, ये तो लगता है यक्षों से विहीन इस संसार को कर देगा। तब श्री महाराज मनु प्रकट हुए और ध्रुव जी को रोका। अलम बत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पाप्मना येन पुण्यजने नेता नवधीस्त्वमनागसः। अरे पुत्र, अलम रहने दो। अभी तक आपने अपने एक भाई के कारण कितने यक्षों को मृत्यु के घाट उतार दिया। ये बात आपके लिए ठीक नहीं है। अब आप वैष्णव बन गए हो, भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त हो गई है आपको, और आप अभी भी हिंसा मार्ग पर डटे हो। जब मनु महाराज ने इस प्रकार से ध्रुव जी को समझाया तो ध्रुव जी ने श्री मनु महाराज के चरणों में प्रणाम किया और उसी क्षण अपने पितामह की बात मानी। और मनु महाराज ने कहा तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, महाराज कुबेर से भी क्षमा मांगो। ध्रुव जी महाराज ने कुबेर से भी क्षमा मांगी। कुबेर प्रसन्न हो गए। वाह ध्रुव, निश्चित ही आपके अंदर भगवत तत्व, भगवान का प्रेम समाहित है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान होते हुए भी बड़ों का सम्मान करना जानते हो, और यही भगवान के भक्तों का लक्षण है। जो अपनी के आगे किसी की ना माने वो उद्दंड होता है, लेकिन जो अपने ऊपर किसी को मानता है वही भगवान के भक्त के लक्षण है। इसलिए हे ध्रुव, तुम अगर मुझसे कुछ मांगना चाहते तो मांगो। ध्रुव जी ने कहा एक वरदान मांगा था भगवान से तो 36,000 वर्ष का राज्य मिल गया। अब आपसे कुछ और मांगूंगा तो पता नहीं कितना राज्य और भोगना पड़ेगा। अब तो जल्दी से कृपा ये करो कि भगवान में अनवरत मेरा मन लगा रहे और जल्दी से जल्दी भगवत प्राप्ति मुझे हो। भगवान की भक्ति का वरदान देकर के कुबेर जी महाराज चले गए। और इधर श्री ध्रुव जी महाराज गंगा जी के पावन पुलिन पर संध्या वंदन कर रहे थे और अचानक वहां पर एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। तमेव मृत्युममृतम तात दैवं सर्वात्मनोपेहि जगत्परायणम्। हे ध्रुव जी महाराज, आपको वैकुंठनाथ भगवान श्री हरि ने याद किया है और आपका इस पृथ्वी पर जो आपका संस्कार था वह संपूर्ण हो गया। अब तो भगवान ने आपको शीघ्र ही बुलावा भेजा है। ध्रुव जी महाराज को जैसे पता चला मेरे माधव ने मुझे याद किया, प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। लेकिन उन पार्षदों से कहा मैं जरा थोड़ा अपना नित्य नियम कर लूं। अवश्य। तो ध्रुव जी महाराज ने वहीं पर बैठ करके भगवत चिंतन किया और चिंतन करके जैसे ही उस विमान में आरूढ़ होना चाहा कि सामने से एक वृद्धा माता आ गई और उसने कहा कहाँ जा रहे हो ध्रुव जी? बोले भगवान के धाम। बोले महाराज जान ऐसे नहीं जा सकते आप। तो बोले देखिए सभी लोग अलग अलग देवों के हैं, जैसे विष्णु लोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, ऐसे इसका नाम है मृत्युलोक।
तो इस मृत्यु लोक में बिना मुझे स्वीकार करके जाना असंभव है, इसलिए आप मुझे भी स्वीकार कीजिए। तब तो ध्रुव जी महाराज ने कहा, देवी अपना सिर झुकाओ। और जैसे ही मृत्यु देवी ने सिर झुकाया और श्री ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु के सिर पर पैर रख करके और सदेह उस विमान में यात्रा प्रारंभ की। मृत्युर्मूर्ध्नि पदं दत्वा आरुरोहाग्यहम्। मृत्यु के मस्तक पर पैर रख करके श्री ध्रुव जी महाराज आज भगवान के उस दिव्य विमान में बैठ करके और ध्रुव लोक में पहुंच गए। बोलो श्री ध्रुव जी महाराज की जय। आज भी उस ध्रुव लोक की सप्तर्षि परिक्रमाएं करते हैं। ऐसा पावन उत्तम लोक भगवान की कृपा से श्री ध्रुव जी महाराज को प्राप्त हुआ। ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, पायो अविचल अनुपम ठाऊं, पायो अविचल अनुपम ठाऊं। ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलाई जप्यो हरि नाम, पायो अचल अनुपम ठाऊं, पायो अचल अनुपम ठाऊं। हरि नाम। ध्रुव जी महाराज ने गलानी के सहित भगवान का नाम जप किया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? पायु जो भगवान के नाम जप करते हैं उनके लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। इन्हीं ध्रुव जी महाराज के पावन वंश में आगे चल करके महाराज अंग हुए और अंग के पुत्र हुआ बैन। महाराज अंग अनेक यज्ञ करते हैं, लेकिन यज्ञ की आहुति देवता ग्रहण नहीं करते, क्योंकि इनकी कोई संतान नहीं थी। तो इन्हीं महाराज अंग ने फिर अश्वमेध श्री पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ का शुभारंभ किया और उसके फलस्वरूप इनको एक बेटा हुआ जिसका नाम बैन। अंगो स्वमेधम राजर्षि राजहार महाकृतुम, ना जगमुर्देवतास्तस्मिन् ना हूता ब्रह्मवादिभिः। लेकिन जो होता है, जो आहुति देते हैं ब्राह्मण, उन्होंने महाराज अंग से कहा, महाराज आपके द्वारा प्रदत्त आहुति देवता ग्रहण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप निसंतान हैं। तब इन्होंने कामेष्टि पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया और उसके फलस्वरूप इनको बेटा हुआ बैन। लेकिन सज्जनों, एक पुत्र जब होता है तो उसके बिगड़ने के कारण अनेक होते हैं। माता का अधिक लाडला होता है। तो इस प्रकार से यही स्थिति महाराज अंग के साथ हुई। बैन छोटे से संपूर्ण उसकी मनोकामनाएं पूरी होती रहीं, वो जो चाहे वो होता रहा, और धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो उद्दंड हो गया। चाहे जिसको मारता है, कभी किसी की सामग्री छीन लेता है, इसको जो वस्तु अच्छी लगती है उसी को छीन लाता है, और राजा का बेटा है, कौन लड़े इससे। अब तो इसमें सारे दुर्गुण आने लगे। और महाराज अंग तो परम संत स्वभाव के, लेकिन बहुत दिन हो गए, अब तो जगह जगह से इनके पास उलाहने आने लगे। अब तो महाराज अंग ने सोचा कि ऐसे इस बेटे के कुकृत्यों से तो अच्छा है
कि किसी जंगल में जाके भजन करूं, क्योंकि अकेला बेटा है, मानने वाला है नहीं, उद्दंड हो गया, बराबरी का बेटा। बेटा छोटी अवस्था में अगर आपने डांट लिया तब तो बेटा आपके अनुसार चलेगा, और बेटा जब बराबरी का हो गया फिर अगर उस पर कंट्रोल करोगे तो फिर आपको ही कंट्रोल कर लेगा उल्टा। आप तो उसे नहीं कर पाओगे पर वो आपको कंट्रोल कर देगा। तो महाराज अंग ने सोचा कि अब बेटा बराबरी का हो गया, अब इससे कुछ कहना ठीक नहीं है। अब तो महाराज अंग ने ही यह निर्णय लिया कि मध्य रात्रि को घर छोड़ करके भाग गए। और जंगलों में जाकर के छिप गए। अब तो संपूर्ण प्रजाजनों ने महाराज अंग को ढूंढा, लेकिन कहीं भी अंग महाराज नहीं मिले। तब तो अंग की अनुपस्थिति में बेन को ही राजा बना दिया। अब वैसे तो कहते हैं करेला कड़वा और फिर नीम चढ़ाओ, तो कहना ही क्या है। एक तो बेन वैसे ही उद्दंड, जब राजगद्दी पा गया फिर तो कहना ही क्या। और सत्ता में बैठ रही उसने सबसे पहला उद्घोष किया, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित् इति न्यवारयत् धर्मं भेरी घोषेण सर्वसः। आज के बाद संपूर्ण प्रजाजनों में डिमडिम घोष कर दो, न कोई यज्ञ करेगा, न कोई पूजन करेगा, न कोई ब्राह्मणों को भोजन कराएगा, न कोई गायों के लिए हरा चारा डालेगा। जितने भी शुभ कर्म होते हैं सब पर रोक लगा दो। अब तो महाराज संपूर्ण प्रजा त्राही त्राही करने लग गई, क्योंकि अभी तक तो महाराज अंग के राज्य में नित्य प्रति नए नए उत्सव हवन पूजन पाठ होते रहते थे। और सज्जनों, जिन लोगों के जीवन में भगवान की भक्ति बसी है और उनको कोई रोक लगा दे तो उनके जीवन में कितना कष्ट होता है, ये तो उन्हीं से पूछो। आप ही विचार करो, आप नित्य प्रति नित्य पूजा पाठ करते हो और पूजा पाठ करने के बाद ही जल ग्रहण करते हो, पर कभी किसी कारणवश अगर पूजा पाठ न हो तो जल भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? बोलिए अभी संतुष्टि नहीं हो रही मन को, जल चढ़ाया नहीं, जो जप करते थे वो जप भी नहीं कर पाए। लेकिन आज तो इसने स्पष्ट रूप से जब ये रोक लगाई, अब तो समस्त प्रजा दुखी हो गई, समस्त प्रजा महात्माओं के पास गई। क्योंकि जब जब राजघराना गड़बड़ करता है तो महात्मा ही बागडोर संभालते हैं। ऋषियों के पास जाकर के निवेदन किया तो महात्माओं ने आकर के समझाया बहन को, बेटा आप जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत है, क्योंकि परमात्मा की कृपा से ही यह विश्व चराचर जगत चल रहा है। भगवान सूर्य नित्य प्रति हमको आकर के जगाते हैं और हमको रोशनी प्रदान करते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। जो अग्नि हमको भोजन पका करके हमको देती है, हमारा भी कर्तव्य उस अग्नि में हम भी आहुतियां डालें। जो भूमि हमको धारण करती है, हमारा कर्तव्य हम उस भूमि का पूजन करें। जो गाय हमको दूध देती है, उस गाय को भी हम चारा दें। इसमें तुम्हें क्या परेशानी है? महात्माओं ने अनेक विधि से समझाया, लेकिन वो तो एकदम क्रोध में आग बबूला हो गया। अच्छा, आप मेरे से जवान लड़ा रहे हो? बालिसा बतयूयम वा अधर्मे धर्म मानिनः ये वृत्तिदं पतिं हित्वा जारं पतिमुपासते। आपको गायों का दूध तो दिखाई दे रहा है, सूर्य का प्रकाश तो दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा राज्य दिखाई नहीं दे रहा। मेरे राज्य में बैठ करके खूब चकाचक हलवा पूड़ी मकोड़ी छान रहे हो, मेरे राज्य की भूमि में निवास कर रहे हो,
मेरे द्वारा सुरक्षा को प्राप्त कर रहे हो, मुझे छोड़ के भगवान की भजन की बात करते हो। कौन यज्ञ पुरुष है, कभी तुमने देखा है? जितने भी देवता हैं वह सब राजा के ही स्वरूप में विराजमान हैं। को नाम यज्ञ पुरुषो यत्र वो भक्तिरीदृश्री भर्तृ स्नेह विदूराणाम यथा जारे कुयोषिता। अब तो भगवान की निंदा करने पर उतर आया। महात्मा समझ गए इसको समझाना बेकार है, इसकी समझ में आने वाला नहीं। तब तो महात्माओं ने हुंकार की और हुंकार करने मात्र से इसका शरीर निष्प्राण होकर के जमीन पर गिर पड़ा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। लेकिन अब महात्माओं ने सोचा इसको तो हम सुधारने आए थे, पर सुधरा तो नहीं, काम तमाम हो गया। अब गद्दी खाली है और बिना राजा के प्रजा का रक्षण कौन करेगा? तो महात्माओं ने फिर इसके शरीर को मथा, इसकी जो जंघाएं हैं, जंघाओं का मंथन किया और उसकी जंघाओं से एक काला पुरुष निकला। उसने कहा किम करोमि महाराज, क्या क्या है? तो महात्माओं ने कहा निषीद, बैठ जाओ। श्री मैत्रेय महामुनि कहते हैं, हे विदुर, वही पुरुष आगे चल करके निषाद राजों का पूर्वज हुआ। जो निषाद वंशी हुए सब उसी की संतान हुए। लेकिन वह राज्य के योग्य नहीं था, तो महात्माओं ने पुनः उसके दक्षिण और वाम भुजाओं का मंथन किया। तो दक्षिण भुजा से महाराज पृथु और वाम भुजा से अर्ची महारानी का प्राकट्य हुआ। बोलो पृथु महाराज की। आज की यात्रा बहुत लंबी है, इसलिए बहुत ही सूक्ष्म में कथा श्रवण करो। महाराज पृथु और अर्ची इस भूमि मंडल के प्रथम राजा हुए, जिनके नाम पर इस भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा। पहले हमारी ये भूमि ऊबड़ खाबड़ थी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ जैसे कहीं इकट्ठे हैं, कहीं बिल्कुल खाई है। तो महाराज पृथु ने सबसे पहले अपने धनुष की कोटि से संपूर्ण पृथ्वी को एकसार किया और एकसार करके इसको खेती के योग्य बनाया। लेकिन जब दुष्ट राजा होता है तो पृथ्वी अपने गुणों को छिपा लेती है। तो बैन के राज्य में इतना अधर्म हो गया था कि पृथ्वी ने अपने संपूर्ण गुण छिपा लिए। किसान लोग खेती करें तो बीज खेती में दब जाए, लेकिन कोई अंकुरित ना हो। तो एक दिन किसान जाकर के पहुंचे, महाराज पृथु से निवेदन किया, महाराज आपके राज्य में हम खूब अन्न बोते हैं, लेकिन अन्न उपजता ही नहीं। तब तो महाराज पृथु ने हाथ में धनुष बाण लिया और पृथ्वी को ही दंडित करने के लिए तैयार हो गए। और जैसे ही धनुष पर बाण संधान करना चाहा, पृथ्वी गाय का रूप धारण। पौरुष को नहीं जानती थी, पर अब मैं समझ गई हूं कि आप साक्षात नारायण ही पृथ्वी रूप में अवतरित हुए हैं। इसलिए हे भगवान, मेरा नाम है रत्न गर्भा, संपूर्ण रत्न विराजमान है, लेकिन मैं योग्य व्यक्ति, जो अयोग्य है उससे मैं वह रत्न छिपा लेती हूं। हुए हैं पृथ्वी का दोहन किया गया, तब हमारे संपूर्ण जितने भी बीज हैं, खाद्य पदार्थ हैं, और तब जा